17 दिसंबर 2024 रात की बातचीत में तुम्हारा स्वागत है। आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो स्नेहित मिश्रा रेडियो पे। जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं इस फॉर्मेट में, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से निराश करना चाहता हूं कि ये कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर की अपने ऑडियंस से बातचीत नहीं होती। तो आपको यहाँ पे बहुत हेवी एडिटिंग बिल्कुल नहीं दिखेगा। ये एक बड़े भाई के अपने छोटे भाई या छोटी बहनों से बातचीत होती है, जैसे हम घर में करते हैं। घर में बातें करते हैं हम तो क्या हमारे भैया के पीछे या मम्मी के पीछे या पापा के पीछे वो टेक्स्ट वगैरह आते रहते हैं बूम 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 बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ? नहीं ना। तो ये उस तरीके की बात होती है कि बड़ा भाई मस्त अपने खाट पे बैठ चुका है, छोटे भाई उसके आसपास आ चुके हैं पूरे दिन का हाल सुनाने, और उसमें जो कमियां जो अच्छाइयां दिखेंगे उसकी कभी तारीफ करेगा और कभी थोड़ा सा डांट डपट देगा। तो अगर आपने बिल्कुल उस उम्मीद से खोला हो कि बिल्कुल एकदम चकमक 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 चीज़ें 5 मिनट में ख़त्म होंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ तो 2 भाई या एक भाई एक बहन समझने के मकसद से बातचीत करते हैं। और जो पुराने लोग हो, मालिक कैसे हो, अपनी पूरे दिन के हाल चाल बताओ। कम्युनिटी पोस्ट में तुम्हें जो मैंने बताया था प्लान करना, वो प्लान करा? बढ़िया। क्या पूरा करा? बहुत बढ़िया। तो आज की वीडियो मैं कह रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, बट जो बच्चे टेलीग्राम पे ऑडियो फॉर्मेट में सुन रहे हैं बढ़िया, और जो वीडियो फॉर्मेट में सुन रहे हैं उनके लिए और भी बढ़िया, क्योंकि उनके सामने मैं विजुअली दिख रहा हूँ। तो आज हमने बातचीत करने को चुना था कि हमें कभी भी अपने पढ़ाई वाले लेक्चर को 2x यानी डबल स्पीड पे नहीं देखना होता। इसकी मैंने शॉर्ट्स मेन चैनल पे अपलोड की थी, वो 30 सेकंड का था। तो 30 सेकंड में मैं तुम्हें क्या एक्सप्लेन करूंगा? तो बच्चे ना बिल्कुल एकदम हार्डकोर रूल मानते हैं कि 2x पे नहीं देखना, 3x पे भैया, 5x पे देख लूं, 100x, या फिर भैया क्या मैं 1x पे नहीं देख सकता? क्या मैं 1x पे ही देखूं? तो इन सारी चीज़ों की क्लैरिटी हम आज की इस बातचीत में समझेंगे, और जब ये क्लैरिटी आ जाएगी तो आप अपना डिसीजन खुद ले पाओगे। तो भैया क्या मैं 2x पे देख सकता हूँ? क्यों देखना है? क्लास ही क्यों देखना है? ये सोचो, तुम एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें तुम्हें एक सिलेबस दिया गया है। उस सिलेबस को जब तुम समझ लोगे तो उसके थ्रू तुम्हें कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, और जब एग्जाम में आप गुरु सॉल्व कर लेते हो सवालों को, तो IITs कहती हैं वेलकम टू माय वर्ल्ड। तो समझना जरूरी है। अब देखो बच्चे की साइकोलॉजी क्या होती है। किसी भी एग्जाम को तैयारी करते हुए 2 चीजें मायने रखती हैं, एक कंटेंट और एक कन्वर्जन। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, कंटेंट क्या होता है? जो आपको सिलेबस दिया गया है, जो आपके लेक्चर वीडियो में जो पढ़ाया गया है, वो होता है कंटेंट। उसे हम पहले कंज्यूम करते हैं। और कन्वर्जन क्या होता है कि हमने उस कंटेंट को कंज्यूम किया, फिर हम उस कंटेंट के अकॉर्डिंग जब सवालों पे जा रहे हैं तो हमसे क्या सवाल बन रहे हैं। मान लो कि हमने 1 घंटे का कंटेंट देखा, तो उसे पूरा हमने 100% कंज्यूम कर लिया, ठीक है। फिर उसी कंटेंट के अकॉर्डिंग हम 100 सवाल लगाने गए, जो सारे सवाल उसी 1 घंटे के लेक्चर से सॉल्व हो जाएंगे। तो हमने देखा कि 50% ही हमसे सवाल बन रहे हैं। इसका मतलब आपने कंटेंट तो 100% देख लिया, लेकिन आपका कन्वर्जन मात्र 50% का हुआ। और सिलेक्शन कन्वर्जन पे होता है कि आप अपने कंटेंट के द्वारा पढ़ी गई बातों को कितना % सवालों में कन्वर्ट कर पाते हो। अब बात करते हैं लेक्चर पे, कि बच्चा जब लेक्चर देखता है ना, तो वो ये मान के चलता है कि मैंने कंटेंट कवर कर लिया तो मेरी एग्जाम की तैयारी हो गई। समझ में आ रही है बात? कहाँ पे लूप होल बन रहा है इस पूरे के पूरे थ्योरी में, कि बच्चे मैक्सिमम मानते हैं कि मैंने लेक्चर देख लिया मेरी तैयारी हो गई, यानी कि मैंने 100% कंटेंट कवर कर लिया तो मेरी तैयारी हो गई, जो कि बिल्कुल बकवास बात है। आप उसका कन्वर्जन कितना लेके आ पाते हो वो मायने रखता है। कोई बच्चा अगर 100% कंटेंट कंज्यूम कर ले रहा है, लेकिन उसका कन्वर्जन मात्र 20% है, यानी कि पूरा लेक्चर देखने के बाद 100 में से 20 सवाल ही बना रहा है। और कोई ऐसा बच्चा है जिसने 50% ही कंटेंट कंज्यूम करा है, लेकिन उस 50% को इतने अच्छे से करा है कि उस 100 सवालों में से 50 सवाल बना पा रहा है, यानी 50% कन्वर्जन ले आ पाया। तो वो बच्चा जिसने आधा ही कंटेंट देखा हो, लेकिन वो सवाल उस आधे से पूरा का पूरा बना ले रहा है, वो जीत जाएगा इस लड़ाई में। लेकिन जिन बच्चों के दिमाग में ये चलती है कि कंटेंट कवर करना ही मेरा तैयारी है, तो वो तो उसे हमेशा लूजर मानेगा जो आधा कंटेंट कवर कर चुका है। इसलिए बहुत लोग हारते हैं लास्ट के मोमेंट में। पता है क्यों? ये वन शॉट वगैरह के चक्कर में वो सोचते हैं कि मैं 100% वन शॉट से लेक्चर्स देख लूंगा ना तो मेरी तैयारी हो जाएगी। नहीं, कभी नहीं होगी बच्चा। कैसे हो जाएगा? तो जब 2x की बात आती है ना, कोई भी बच्चा 2x पे क्यों देखता है? क्योंकि उसके मन में ये बायसनेस है कि उसे कंटेंट 100% कवर करना है, कन्वर्जन तो वो सोचता ही नहीं। वो सोचता है बाद में देखेंगे। नहीं तो अगर कन्वर्जन प्रायोरिटी होती ना, कि मुझे जितना भी पढ़ना है उसका 100% कन्वर्जन करना है, तो आराम से समझ के पढ़ता कि मैं 20% पढ़ूंगा ना, लेकिन 20% का 100% कन्वर्जन लाऊंगा। ये कंटेंट और कन्वर्जन की कॉन्सेप्ट जो है ना, तुम्हारे मन में होनी चाहिए।
ये बहुत तुम्हारे अंदर चोट करेगी बालक। वो असुर वेब सीरीज का डायलॉग है ना, कौन सा डायलॉग है कि धिक्कार मानव समाज की प्रथम प्रतिक्रिया होती है जब उसकी मान्यताओं पे प्रहार किया जाए। तो वो बच्चे जो मान के बैठे होंगे कि नहीं पहले लेक्चर पूरा करना है फिर सवालों पे जाना है, उन्हें मेरी बातें प्रहार कर रही होंगी और धिक्कार उठ रहा होगा। अंदर से बहुत सारे तुम्हारे आर्गुमेंट्स आ जाएंगे कि इसकी बात मैं क्यों मानूं, ये है कौन। आजकल कैमरा उठा करके कोई भी कुछ भी बोल देता है। ये सारी बातें बता करके तुम मेरा नुकसान कर लोगे? नहीं, क्योंकि मैं तो वो बोलता चला जाऊंगा जो मुझे बोलना है। बदलाव तुम्हारे लाइफ में नहीं होगा। तो हम 2x पे कब देखते हैं? जब हमारे मन में यह लगता है कि हमें 100% लेक्चर कवर करना है, यानी कंटेंट कवर करना है। और कंटेंट की तो वैल्यू ही नहीं है जब तक उसका कन्वर्जन ना हो पाए। बहुत सारे बच्चे होते हैं, तुम में से बहुत सारे बच्चे होंगे, इन्होंने लेक्चर तो इतने देखे होंगे ना जितने में 5 बार तैयारी हो जाए, लेकिन सवाल नहीं बन रहे, मतलब कन्वर्जन नहीं हो पाया। कन्वर्जन कब आएगा? जब आपको चीजें समझ आएंगी और वास्तविकता में समझ आएंगी। समझ के भी 2 रूप होते हैं, एक समझ आना और एक समझ आने का इल्यूजन होना। कि बच्चे को इल्यूजन हो गया कि मुझे समझ आ रही है, क्योंकि जब हम पढ़ रहे होते हैं ना तो हमारा दिमाग बड़ी खूबसूरती के साथ उन चीजों को हमारे दिमाग में कैप्चर ही नहीं करता जो हमें टफ लगती है। जब हम 1x पे देख रहे होते हैं ना तब ये होता है कि हमारा दिमाग उन चीजों को कैप्चर ही नहीं करता जो हमें टफ लगती है। जो चीज आसान लगती है उसे बड़े आसानी से कैप्चर करता है। 2x में जब इतनी तेजी से चीज चल रही है तो दिमाग और आसानी से छोड़ पाता है। तो इल्यूजन तो हो जाएगा कि तुमने पढ़ाई कर ली, इल्यूजन तो हो जाएगा कि तुमने 100% चीजें की। 100% क्या करा? 100% कंटेंट करा। तो तुम जब भी 2x पे देखना तो ये सोचना मैं 2x पे कर क्यों रहा हूं। आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपके मन में ये भ्रम बैठा दिया गया है कि कंटेंट कवर करना तैयारी होता है। इमेज की मर्यादा है। नहीं तो बहुत अच्छा शब्द आ रहा था मेरे मन में बीप कंटेंट करना तैयारी होता है। बीप में अपने अकॉर्डिंग शब्द भर लेना। बिहार के होगे तो भर लोगे। तो अगर तुम्हारा कन्वर्जन हो जा रहा है 100%, तो 2x पे क्या 100x पे देख लो। लेकिन इंसानी दिमाग की कुछ लिमिट्स होती है ना। ये बात मानना कि मेरे अलावा सारे लोग गधे हैं और मैं एक अलग हूं। बाकी जो रिसर्चेज हुई है ना वो गधों पे हुई है, मैं तो एक ऊपर से आया हुआ भगवान का अवतार हूं, मैं तो कर लूंगा। तो ये बड़ी बेवकूफ़ी की बात होती है। हम इसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे लॉन्ग रन में। और हमें जब कोई करेक्ट करता है तो बड़ा दुख होता है। इसलिए तो मैं यहां पे तुम्हें करेक्ट करने आता हूं बड़ा भाई बनके। कंटेंट और कन्वर्जन का सारा खेल है। और 2x पे आप करोगे तो आप कंटेंट तो कवर कर लोगे, कन्वर्जन नहीं कर पाओगे। और कन्वर्जन का भी एक इल्यूजन होता है, उससे भी बच के रहना। कन्वर्जन का इल्यूजन यह होता है कि वैसे कंटेंट जिसे आप 2x पे कवर कर लोगे ना, उसको जस्टिफाई करने के लिए आप वैसे सवाल उठा लोगे जो बड़े आसान होंगे, तो वो आपके 100 में से 100 बन जाएंगे। तो आपको लगे यार ये भैया कुछ भी बड़बड़ाता रहता है, मेरा तो कन्वर्जन 100% आ रहा है। भैया सवाल तो देखो, सवाल का लेवल तो देखो। कंटेंट से ज्यादा कन्वर्जन पे ध्यान देना, फाइनल बात, ठीक है। और कन्वर्जन पर जब ध्यान दोगे तो तुम लेक्चर की स्पीड बढ़ाने से पहले सोचोगे क्या मैं इतने तेजी से सुनने पे लेक्चर को कन्वर्ट कर पाऊंगा सवालों में। कर पाते हो? अगर 5x पे देख के 100% कन्वर्जन है तब तो तुम बहुत छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। IIT क्या है तुम्हारे लिए, फिर बहुत बड़े जगह पे तुम डिजर्व करते हो, ठीक है। अब बात आती है कि कोई मास्टर अगर बिल्कुल धीरे ही बोल रहा है, एकदम मध्यम आवाज में, और तुम देख रहे हो कि ये इतना स्लो है कि इससे भी मैं बोर हो जा रहा हूं, फिर मैं कंटेंट ही कवर नहीं कर पा रहा हूं, फिर तो मैं इतना बोर हो रहा हूं कि मेरा दिमाग ऑटोमेटिकली स्किप कर रहा है, तो वहां पे भी कन्वर्जन नहीं होगा। बहुत स्लो में भी कन्वर्जन नहीं होता। तो इसलिए मैंने कहा था ना कि हार्ड को रूल नहीं बनाना, अपना चेक करते रहना कि तुम क्या 100%, 100 नहीं 80% कन्वर्जन कर पाते हो। जो भी तुम कंटेंट कवर कर रहे हो कर पाते हो तो वही स्पीड तुम्हारे लिए ठीक है। अगर 20% कवर कर पा रहे हो तो थोड़ा स्पीड और धीरे करो, और फिर समझो चीज़ों को, समझ जाओगे ना तो कन्वर्जन होने लगेंगे, ठीक है। तो इस क्लैरिटी को देने के लिए मैंने आज की बातचीत चुनी थी अपने छोटे भाइयों छोटे बहनों से। बाकी आज का दिन बिल्कुल मेरे लिए नॉर्मल रहा। सुबह उठ करके जम के पढ़ाई करी, पढ़ाई करने की चुल है, सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं। कुछ भी किताबें मेरे हाथ में आ गई, ठंड का मौसम है, मस्त टोपा वगैरह पहन करके मेरे बगल में ही किताबें रखी रहती है डेस्क पे, इसी चेयर पे बैठ जाता हूँ पढ़ाई करने, और मजे से 1-2 घंटे पढ़ाई करता हूँ सुबह सुबह। फिर उसके बाद आज भैया हमारी माँ से हमें डांट सुनने को मिल गई। रीज़न ये था कि मैं घर से बाहर रहता हूँ और मम्मी का फ़ोन आया और हमने उठाया नहीं
और मम्मी लोगों का पता नहीं क्या थॉट प्रोसेस रहता है कि मेरा बेटा अगर फ़ोन नहीं उठा रहा तो अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो बढ़िया है भाई साहब, मम्मी हम जिंदा है और बैठ के बालकों से बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी दिन की कहानी, और कंटेंट कन्वर्जन को याद रखना। कल की बातचीत में मिले। आज की सीख कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना कि तुमने क्या सीखा। पुराने बच्चे तो करते ही हैं, नए बच्चों को बता दूं कि इंगेज करने से ना हमारे दिमाग में चीज़ें बैठती हैं। तो मैंने, जो भी बच्चे मुझे छोटे भाई सुनते हैं, उन्हें मैंने एक आदत डलवाई है कि जो भी तुम सुनोगे उसकी सीख साझा करोगे, नीचे लिखोगे, उस पर इंगेज करोगे। क्योंकि हम शॉर्ट्स देखते हैं तो उस पर इंगेज नहीं करते, तो 5 शॉर्ट्स के बाद हम भूल जाते हैं कि हमने 5 शॉर्ट पहले कौन सा वीडियो देखा था। अगर उस पर इंगेज कर जाते तो आपको याद रहता। क्रिटिसाइज ही भले ही कर दो, तुम्हारे पास अगर कोई आर्गुमेंट है कि भैया नहीं ऐसे होता है तो वही कर दो, ये बात तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएंगी। तो आज की सीख तुमने क्या ली है वो कमेंट बॉक्स में अपने पॉइंट वाइज बहुत सुंदरता के साथ, जैसे नोट्स बना रहे हो उस तरीके से लिखना, ठीक है। मिलते हैं कल की बात में। जाता हूं, डिनर वगैरह करता हूं। याद मत करना मुझे, खाते वक्त हिचकियां नहीं आनी चाहिए, ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट।